सकती है। ये सरकार जो है वो लेटर जारी करके कहती है सेविकाओं को कि आप लोग 16 तारीख तक वापस आए, अन्यथा आप लोगों के ऊपर कागजी कार्रवाई की जाएगी। आप जितने भी हमारी सेविका सहायिका हैं, उनके पति बेटा जो भी देख रहे हैं, उनको मैं तहे दिल से एक बार शुक्रिया करना चाहूँगी और बहुत-बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि आपने इतना अच्छा-अच्छा कमेंट किया और इतना कमेंट किया, उसका नतीजा आपके सामने में है। आप लोग वीडियो में बने रहिए, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आज क्या हुआ है। और आप लोगों को आप लोग जितना कमेंट कर रहे थे शायद उसका फल आप लोगों को मिला है। और मैं अकेले नहीं इस लड़ाई को लड़ रही थी, और आप सभी के सपोर्ट से मैं कुछ बोल पा रही थी, या फिर मैं बोल रही हूँ तो आप सभी के सपोर्ट से ही बोल रही हूँ। तो कल जो है एक गीता दीदी ने वीडियो जारी किया, और आप लोगों को बता दूं, मैं पहले भी बताई हूँ कि गीता दीदी इस वीडियो को पूरा वॉच करती हैं। संघ के एक दो लोग नहीं, बहुत सारे लोग, कुछ ही लोग होंगे जो नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो इस वीडियो को देखते हैं, कमेंट भी करते हैं, और इसके मतलब एवज में वो स्टेप भी लेते हैं। तो यही चीज़ रहा, आप लोग कमेंट किए, मैंने तो आवाज़ उठाने का कार्य किया, और आप लोगों ने कमेंट करके उनको बताने का प्रयास किया कि अब हमारी सेविकाएँ उग्र हैं, हम सेविकाएँ हड़ताल पे ही रहेंगे, सरकार जब तक हमारी नहीं माँग मानेगी, तब तक हम नहीं सुनेंगे। तो फाइनली इन चीज़ों को लेकर के मैंने भी लगातार जो है वो वीडियो दिया आप सभी के सामने कि अब हम झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं, लड़ेंगे। और मैंने इसके संघ के भी चीज़ों को मैंने दिखाया, आप सभी के सामने मैंने रखा कि हालांकि कहीं ना कहीं हमारी संघ की कमजोरी होगी, कि इस लड़ाई को हम नहीं लड़ेंगे। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं किसी ओहदे पे जाऊं, मैं किसी संघ के बड़े बड़े संघ की लीडर बनूं। मेरा मोटिव ये नहीं है। मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ सेविकाओं और सहायिकाओं को न्याय दिलाना है। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा है, अभी भी मैं यही चीज़ कह रही हूँ कि मेरा मोटिव सिर्फ और सिर्फ न्याय दिलाना है। भले ही ये संघ नहीं न्याय दिलाएगा तो मैं इसके लिए एग्री हूँ, रेडी हूँ, ऑलवेज रेडी। आप सभी के लिए ऑलवेज रेडी हूँ मैं। हमेशा आप लोग जब भी मुझे ढूंढेंगे मैं मिल जाऊंगी वहाँ पे। और आप सभी का कमेंट और मेरा प्रयास बहुत सक्सेस रहा, बहुत सफल रहा, और संघ के लोग इस पे विचार किए, और संघ के लोगों को पता चल गया कि इस बार अगर हम नहीं कुछ करेंगे तो इस बिहार की एक सेविका ऐसी भी है कि हमारे संघ से लेकर के हमारे सरकार को हिला सकती है, और उसके साथ बिहार की तमाम सेविकाएं हैं। मेरे साथ साथ बिहार की तमाम सेविका हैं, उनको ये चीज़ पता चल गया है। मुझे जिला संघ के द्वारा भी ये चीज़ फ़ोन पे बात हुई है, बाय रिकॉर्ड मैं नहीं इस पे पेश कर सकती हूँ, मैं इसको सही नहीं समझती हूँ। अन्यथा मैं बाय रिकॉर्डिंग में आप लोगों को सुनाती कि जिला के संघ के लोग भी इस बारे में मतलब गीता दीदी से डायरेक्ट चर्चा किए हैं कि जिला शिवहर की एक सेविका है, वो अब लड़ाई को आर या पार के रूप देने में तैयार है, और आप अगर इस लड़ाई को सक्सेस नहीं करेंगे तो आप ये समझ लें कि आपके ऊपर भी गाज गिरने वाली है। तो इन चीज़ों को उन्होंने विचार में रखा, और उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर उसके साथ तमाम सेविकाएं हैं और मेरी वीडियोस को वो फॉलो करती हैं, वो कमेंट भी करती हैं, स्वयं कमेंट करती हैं, तो उनको ये चीज़ लगा है कि अगर इस बार हम नहीं डटेंगे तो हमारी सेविकाएं कुछ कर देगी, तो फिर हमारे ऊपर पड़ जाएगा। तो इसके लेकर के, और मुझे बहुत अच्छा लगा गीता दीदी, मैं बहुत बहुत थैंक यू आपका बोलना चाहती हूँ इस बार। और मेरा मोटिव आपको दुखी करना नहीं था। मतलब आपसे मेरी कोई पारिवारिक दुश्मनी नहीं है, आपसे किसी प्रकार की मेरी कोई द्वेष नहीं है। बस मेरा एक ही मकसद है, आज भी है और रहेगा भी, कि हम तमाम सेविका सहायिका को आप न्याय दिलाएं। आप संघ को चला रही हैं, आप बहुत मेरी मदर के समान हैं। मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और करूँगी भी, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए। लेकिन हाँ, जहाँ मेरी काम की बात आ गई, अगर वहाँ कुछ अगर नहीं होता है तो वहाँ मैं नहीं बख्शूंगी। मैंने पहले भी बोला कि काम के समय में मैं नहीं बख्श सकती हूँ, अदरवाइज जब भी आप मुझे खोजें मैं आपके लिए रेडी हूँ। तो इन चीज़ों को उन्होंने लिया और देखा। उन्होंने वीडियोस में कई लोग देखे भी होंगे कि उन्होंने कहा है कि अगर इस बार सरकार नहीं मानती है तो सरकार ही जिम्मेदार होंगी, इस धरना प्रदर्शन करने का जिम्मेदार जो होंगी वो हमारी बिहार सरकार होंगी।
तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और गीता दीदी, आप ये मत सोचिए कि आपके विरुद्ध मुझे आपके विरुद्ध कुछ करने का ये नहीं है, इंटेंशन नहीं है। मेरा इंटेंशन सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही है, सेविकाओं को न्याय दिलाना है। चाहे आप जैसे दिलाइए, मैं आपके साथ हूँ, मैं बोलती हूँ मैं आपके साथ हूँ, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमारे साथ बिहार की तमाम सेविका सहायिका और सेविका पति हैं, इतने अच्छे-अच्छे कमेंट करते हैं सेविका पति की क्या बताएँ। और आप लोग की सारी कमेंट जो है वो गीता दीदी पढ़ती हैं, उनको पता चल गया है कि अब तमाम बिहार की सेविकाएँ जो है वो चंदा कुमारी के साथ हो गया है। अगर चंदा कुमारी की बात मैं नहीं करूँगी तो मुझे कुर्सी से उतार दिया जाएगा और मेरी इमेज पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगी। तो उन्होंने इन चीज़ों को देखते हुए बहुत बड़ा फैसला लिया है। और आप तमाम सेविका सहायिका से मेरा आग्रह है कि आप लोग डटे रहें, डट के कार्य करें। कार्य जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कार्य करने का मतलब ये नहीं कि आप सेंटर चलाएँ, आप कोई काम करें, ऐसा नहीं, इन्वॉल्वमेंट नहीं होना है। अपने ऑफ़िशियल वर्क में किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व नहीं होना है। आपको कार्य इसके लिए करना है कि मेरी लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी, मैं सक्सेस कैसे होंगी, इसके लिए लड़ना है। किसी के बहलावे या फुसलावे में आकर के कोई कार्य को ना करें। आप सारे कार्य को बाधित करके रखें, तभी सरकार की कुछ हो सकती है, अन्यथा नहीं हो सकती है। ये सरकार जो है वो लेटर जारी करके कहती है सेविकाओं को कि आप लोग 16 तारीख तक वापस आए, अन्यथा आप लोगों के ऊपर कागजी कार्रवाई की जाएगी। तो आप तमाम सेविकाओं से मेरी आग्रह है कि इन सरकार की धमकियों से ना डरें। और 16 क्या, तो उनको जब मर्जी है आज कार्रवाई करे तो करे। एक सेविका तो है नहीं आपके साथ, बिहार की तमाम सेविकाएं हैं, तो एक के साथ तो कुछ होगा नहीं, होगा तो सबके साथ होगा। तो डरने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग कमेंट किए हैं कि दीदी ऐसे ऐसे की बात है, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, तमाम लोग आपके साथ हैं। और अगर ये नहीं टूटेगा तो मेरे ऊपर कोई कागजी कार्रवाई नहीं होगी, आपके ऊपर नहीं होगी, सरकार के ऊपर ही होगी कि सरकार इस पे विचाराधीन है। सरकार आज से 4 मंथ पहले जिन चीज़ों को मान लिया गया था, जिन शर्तों को मान लिया गया था, उसको भी लागू नहीं किया है। तो इसके ज़िम्मेदार जो धरना प्रदर्शन करने की ज़िम्मेदार होंगी, जो भी लाभुक वंचित होंगे, जिस प्रकार से भी पब्लिक को असुविधा मिलेगा, तो उसकी जवाबदेही सरकार होगी और उसके ज़िम्मेदार भी सरकार होगी। हम तमाम सेविकाएँ नहीं। अगर बच्चे को भूख लगता है, अगर दूध नहीं मिलता है तो बच्चे रोते रहते हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी उसकी माँ की होती है कि बच्चे को समय-समय पे दूध पिलाएँ, अन्यथा हमारे बच्चे को कुछ हो जाएगा। तो ठीक उसी प्रकार सरकार की ज़िम्मेदारी है, हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं है। उनको भी सोचना चाहिए कि समय-समय पे इनकी मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए महँगाई के देखते हुए, लेकिन ये नहीं करते हैं, तो ज़िम्मेदारी इनकी है, हम तमाम सेविकाओं की नहीं है। आप लोग डटे रहिए, लड़ना है, जीतना है। और गीता दीदी का मैं ये बहुत बड़ा शुक्रगुज़ार रहूँगी कि उन्होंने कहा कि अब इस लड़ाई को अंत तक लड़ना है, चाहे इसके लिए जो भी हो जाए। मैं तत्पर हूँ, हम तमाम बिहार की सेविका तत्पर है। तो आप लोग इन वीडियोज़ को सभी सेविकाओं के साथ शेयर कर दीजिए। और लास्ट में मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि कुछ लोग जो हैं, चंद लोग हैं कि ऐसे कमेंट करते हैं कि आप तो हीरोइन बन के दिखाती हो। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगी, आप लोग कमेंट करके बताइए कि मैं किस एंगल से हीरोइन लग रही हूँ। ना मैं लाली, लिपस्टिक, आईलाइनर, मस्कारा और बिंदी, वो क्या-क्या चीज़ें होती हैं, मैं वो सब लगा के नहीं बैठ रही हूँ। हाँ, कुछ नहीं, मैं सिंपल हूँ, एकदम सिंपल में मैं जैसे रहती हूँ वैसे ही आप लोग के साथ मैं वीडियो पेश करती हूँ। और ये लोग जो बोलते हैं हमको बोलते हैं कि आप हीरोइन बन के दिखा रही हो, तो आप लोग की ये गलतफ़हमी है। जो लोग कमेंट कर, चंद लोग हैं, और उनको मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुँह तोड़ जवाब देंगे। और कमेंट में लिखिए उन लोगों के लिए कि जो इस टाइप के कमेंट करते हैं। और आप लोगों से क्या बोलना चाहेंगे? आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं, ये बहुत-बहुत धन्यवाद। और मैं जल्द ही आप लोगों के सामने व्हाट्सएप का जो है वो मैं क्या बोलते हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं डालूँगी, या फिर देखती हूँ कैसे होता है। तो व्हाट्सएप का भी जल्दी से आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग सभी लोग व्हाट्सएप से मेरे से जुड़ सकते हैं। तो चलिए, आप लोग अच्छा-अच्छा कमेंट करिए ताकि गीता दीदी पढ़े और उनको भी लगे कि अब सेविकाएँ हमारी, हम अगर हट रहे हैं तो हमारी सेविकाएँ नहीं हट रही हैं, हमारी सेविकाएँ धरना को प्रदर्शन करेंगी। और होपली आप लोगों को मैं उम्मीद दिलाना चाहूँगी कि होपली इस बार कुछ न कुछ होना तय है। और 200-300 की बात मैंने कल भी बताया था, आज भी बता रही हूँ कि इससे कुछ हम सेविकाओं का हड़ताल नहीं टूटने वाला है। हम सेविकाएँ डटे रहेंगे और लड़ेंगे, मरते दम तक लड़ेंगे। अपनी हक की लड़ाई सभी को लड़ना भी चाहिए, और हक की लड़ाई के लिए भले ही आप मर जाए, शहीद हो जाए, फ़र्क नहीं पड़ता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।